भाई अभी रिजर्वेशन आंदोलन फिर से शुरू हो गया है और इन सब आंदोलनों को देख के ना एक चीज़ है मुझे समझ में आती है भाई, गवर्नमेंट को हेट मिले ना मिले, पुलिस को हेट जरूर मिले। भाई हम लोग ये बात कब समझेंगे कि पुलिस एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। हम फील्ड पे खड़े पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना उसको ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेटरशिप होती है, उनको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती कि आपने सवाल जवाब करे, बहस करे, नहीं ये सही है ये गलत है। उनको भाई नौकरी करनी है, आपको सवाल उनसे पूछना है जो इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। भाई बात ये है, पुलिस और आप सभी जनता हो भाई, ठीक है। अब इसको ना एक टग ऑफ वॉर के मैच की तरह देख लो। सरकार उस तरफ खड़ी थी टग ऑफ वॉर में और जनता इस तरफ खड़ी थी, तो जनता में से पुलिस सेलेक्ट हुई, उनको मिला दिया इस तरफ, है ना, और कुंदे से बांध के पुलिस को पकड़ा दिया रस्सी, और सरकार तुम्हारी साइड आ गई कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इनके गलत कर रहे हैं। अब तुम झारखंड का प्रोटेस्ट देखो, बीजेपी सपोर्ट करने आ रही है, वहाँ दिल्ली में ऑर्डर्स दे रही है मारो, ठीक है, तो वहाँ पुलिस को डिसीजन मिल रहा है, जबकि पुलिस तो ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। और वहीं झारखंड में जाएं तो झारखंड में कांग्रेस और जो भी दूसरा पार्टी है हेमंत सोरेन की, तो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ बीजेपी अगेंस्ट है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ भी पुलिस को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पुलिस वहाँ भी ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। तो भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना उसको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी नहीं होती है। अब जैसे रिजर्वेशन आंदोलन है, इसमें भी बात क्या है, अब ये लोग बोलेंगे ये आंदोलन अच्छा है, वो आंदोलन अच्छा है। भाई आप सब एक टीम में हैं, जिनके पास रिजर्वेशन है वो भी एक टीम में है, और जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो भी एक टीम में है। दोनों चाहते क्या है, सिंपल सी एक चीज़, एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अपने बच्चे रात को घूमें, दिन में घूमें, उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। और क्या चाहिए, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो उन्होंने रिजर्वेशन मांगा, अब इनके साथ अब दूसरे जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर मिले, ठीक है। तो बात सारी कहाँ आ गई, आप लोग रस्सी के इस तरफ हैं, टग ऑफ वॉर पे दोनों एक साइड हैं, सरकार उस तरफ है। सरकार क्या कर रही है, दोनों को अपोजिट कर दिया, एक बार इस तरफ आ जाती है एक पार्टी, एक बार इस तरफ आ जाती है, दोनों को लड़वा रही है। तो कब समझोगे भाई, अगर सरकार हमारी साइड आ जाएगी तो काम कौन करेगा। सरकार तो कुंधे पे रस्सी बांध के आ गई है वहाँ उस साइड, और हमारे साथ रस्सी खींच रही है। रस्सी तो खींचेगी नहीं, जब सरकार उस साइड जाके हमारे लिए काम करेगी तब रस्सी खींचेगी ना। यही चीज़ समझनी है भाई। पुलिस भी जनता है, हम भी जनता है, सब जनता है, ठीक है, मीडिया भी जनता है, ठीक है। आपके अगेंस्ट कौन है, सरकार, तो सरकार से सवाल पूछो, ठीक है। पुलिस की जब आप समझोगे ना, आप कहीं नौकरी करते हो, आपको भी पता है चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को क्रिटिसिज्म देना जस्टिफाइड है कहीं से भी, ना ही रिजर्वेशन आंदोलन में जस्टिफाइड है, ना ही कॉकरोच का जो आंदोलन हुआ था उसमें जस्टिफाइड था, ना ही बिहार में जस्टिफाइड था, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि आपको जिससे क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछो ना भाई। अगर भीड़ में कुछ लोग घुसे भी थे, ठीक है, तो वो किसका फेलियर है, वो तो उन अधिकारियों का फेलियर है। पुलिस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पुलिस एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जिसने उन्हें ऑर्डर्स दिए हैं। भाई आप भी कहीं नौकरी करोगे ना, इतनी जल्दी आप भी रिबेल नहीं कर पाओगे। नौकरी जो होती है ना भाई वो सब कुछ करा लेती है। और अगर आप हेट करते रहे ना आपस में, रिजर्वेशन वाले कॉकरोच जनता पार्टी को, आप लोग मिलके पुलिस को हेट कर रहे हो, पुलिस आपको तो भाई फिर ये जो एक टीम थी ना, इन सब की एक टीम थी इन सब आंदोलन की, वो बिखर जाएगी। वो आपस में ही रस्सी खींच रहे हैं, जबकि रस्सी एक साइड से खींचनी है सबको। भाई सब, चाहे पुलिस हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे रिजर्वेशन आंदोलन हो, है ना। रिजर्वेशन आंदोलन में जिनके रिजर्वेशन है, जिनके पास नहीं है, चाहे आम जनता हो, चाहे किसान हो, चाहते सब क्या है, एक ही चीज़ तो चाहते हो सब, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं आपको अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले, है ना, अच्छा रोजगार मिले, आपको सिक्योरिटी मिले कि भाई हमारे साथ कहीं गलत ना हो जाए, चाहे हम किसी भी रिलीजन, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
है ना, किसी भी बेसिस पे सब एक ही चीज चाहते हैं भाई। आप लोग कब समझोगे, आप लोग अगेंस्ट नहीं हो एक दूसरे के, आप सब एक ही टीम में हो। तो भाई जितना जल्दी इस देश की जनता इस चीज को पहचान लेगी ना कि सब एक टीम में है, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, चाहे पुलिस हो, मीडिया, सब एक टीम में है। दूसरी तरफ पता कौन खड़ा है? सरकार। और सरकार को अपनी तरफ आने मत दो, क्योंकि वो कुंदा बांध के आपके साथ रस्सी खींचेगी, रस्सी खींचेगी ही नहीं भाई। कोई तो काम करने को उस साइड होगा ना। अब वो आपके साथ आके सपोर्ट कर देते हैं। ये झारखंड में इधर बीजेपी आके सपोर्ट कर देती है, उधर अपना जाओगे दिल्ली में उधर कांग्रेस आके सपोर्ट कर लेती। अबे आप दोनों अपने राज्यों में काम कर लो सकते हो ना अपने राज्यों में काम, जो आपके ज्यूरिडिक्शन में आता है काम कर लो, है ना। बस दिक्कत ये है। और दूसरा, अभी स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है भाई। देखो, चाहे कोकरोच जनता पार्टी बायस्ड हो चाहे ना हो, चलो मान लिया बायस्ड है भाई, 22 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी बचे राज्य हैं उसमें दूसरी पार्टी जाओ भाई। दोनों का लक्ष्य तो स्कूल ठीक करना ही हुआ ना। स्कूल तो ठीक, मेन लक्ष्य क्या है? स्कूल ठीक होने चाहिए ना भाई। सब एक साथ आओ और हर मुद्दे पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो, चाहे मैं मान लिया कि लोग थोड़ा थोड़ा आइडियोलॉजी के लिए बायस्ड होते हैं कि भाई मैं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाते, क्योंकि भाई जब आप एक आइडियोलॉजी को हमेशा सपोर्ट करते हो तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे गलत कह दो कि मैं इतने साल तक गलत सोच रहा था। मुद्दा ये है ना। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये लोग बीजेपी रूल स्टेट में जा रहे हैं, तो भाई दूसरे लोग जितने भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी नॉन रूल स्टेट में जाओ। इन पार्टियों को भी मत छोड़ो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को मत छोड़ो भाई। अल्टीमेट गोल क्या है? एक अच्छी जिंदगी। इसमें पूरी देश, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी हल्का सा भी इफ एंड बट होगा कि पूरे देश की जनता एक ही चाहती है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कुछ भी हो, एक अच्छी जिंदगी। तो भाई इसी के साथ मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा, एक टीम में आ जाओ।